नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। प्रधानमंत्री मोदी 100 दिनों के रोड मैप पर तेजी से एक्शन ले रहे हैं। इसी एक्शन के चलते सबसे पहले तीसरी बार सरकार बनते ही देश में 3 आपराधिक कानून लागू किए गए। लेकिन अब विपक्ष को ये कानून इतनी बुरी तरह चुभ गए हैं कि सड़क से लेकर संसद तक विपक्षियों ने माहौल बनाना, बवाल काटना शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने ऐसी हरकत कर डाली कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुस्से में पूरी तरह भड़क उठे, क्योंकि पी चिदम्बरम ने तीनों आपराधिक कानून को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था, 3 नए आपराधिक कानून अकुशल लोगों ने तैयार किए। केंद्र ने 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून बनाने में विधि आयोग की अनदेखी की। बस इतनी सी बात सुनते ही उपराष्ट्रपति बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने 1 मिनट में ही चिदम्बरम की हेकड़ी निकाल दी। सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चिदम्बरम के बयान को अक्षम्य करार दिया और इस आपत्तिजनक बयान को वापस लेने के लिए कह डाला। जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो सुबह एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में चिदम्बरम का साक्षात्कार पढ़कर दंग रह गए, जिसमें उन्होंने कहा कि नए कानून अकुशल लोगों ने तैयार किए हैं। मैं इस मंच से उनसे अपील करता हूं कि कृपया संसद सदस्यों के बारे में इस आपत्तिजनक, मानहानिकारक और निंदनीय टिप्पणी को वापस लें। मुझे आशा है कि वो ऐसा करेंगे। जब जानकार लोग जानबूझकर आपको गुमराह करते हैं तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। जो इस देश का वित्त मंत्री रह चुका है, लंबे समय तक सांसद रहा है, वर्तमान में राज्यसभा का सदस्य है, ने मुझे स्तब्ध कर दिया। तो जिस तरीके से चिदम्बरम ने संसद से पास हुए बिल को अकुशल लोगों के जरिए तैयार किया गया बिल बताया, सांसदों का मजाक उड़ाया, उससे बीजेपी नेता काफी गुस्से में हैं। तो चलिए अब उन 3 कानूनों के बारे में भी आपको बता देते हैं कि आखिर लागू होने से कैसे सख्ती बढ़ी है और क्यों विपक्ष तिल मिला रहा है। तो नए आपराधिक कानून की महत्वपूर्ण बातें, एफआईआर, जांच और सुनवाई की समय सीमा तय की गई है। 3 दिन के अंदर एफआईआर और 45 दिन के अंदर फैसला देना होगा। नए कानून के जरिए अब एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है। जिस राज्य में अपराध हुआ है, एफआईआर उस राज्य में कहीं भी दर्ज करवाई जा सकती है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस को सिस्टम मेंटेन करना होगा और उस एफआईआर से जुड़ी तमाम जानकारी को पीसीआर के साथ साझा करना होगा। साथ ही मामले से जुड़ी जानकारी और जांच के संदर्भ में कौन से कदम उठाए गए हैं, ये सारी डिटेल्स 90 दिनों के अंदर पीड़ित को देनी होगी। इस नए कानून के तहत जांच प्रक्रिया को भी 180 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट के पास चार्ज फ्रेम करने के लिए 60 दिनों का समय होगा और ट्रायल शुरू करना होगा। जांच की सत्यता को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का संदेह नहीं हो, उसके लिए पुलिस को जांच के दौरान वीडियो बनाना होगा। तो तमाम तरह के बदलाव कानून व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए हैं, लेकिन ये सुधार विपक्ष को पसंद नहीं आ रहे हैं। अब विपक्ष चीखे चिल्लाए, माहौल बनाए, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो पीएम मोदी और बड़े एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही कुछ गारंटियां दी थी और उन गारंटियों पर अब खरे उतरने का वक्त आ गया है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।